एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े प्यार से रहते थे। गांव के तालाब के पास एक छोटा लड़का रवि पत्थर उछालते हुए मजे से खेल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक काले चमचमाते सांप पर जो शांत था, बस उसकी तरफ देख रहा था। लड़का हंस के एक पत्थर उस पर फेंकता है, मजाक उड़ाता है। सांप कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप वहाँ से घास में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। शरारती रवि अपनी मस्तियों में रहता है दोस्तों के साथ। एक रात खाना खाते वक्त अचानक से रवि चक्कर खा के बेहोश हो जाता है। उसकी माँ रात भर उसके पास बैठती, पंखा करती, रोती हुई। लड़का बुखार में तड़प रहा होता है। माँ को समझ नहीं आता कि मैं इसका कैसे इलाज कराऊं। तभी गांव का एक वैद्य आता है, उसकी नब्ज देखता है, लेकिन सिर्फ सिर हिला के चला गया। कोई इलाज नहीं मिला। माँ बहुत परेशान होती है और रोती है। उसी रात वही काला सांप छुपके से घर के आंगन के किनारे से रवि की खिड़की पर आता है। सांप अपनी पूंछ से एक चमकते हुए जंगल की जड़ी बूटी का पत्ता लड़के के इलाज के लिए गिरा देता है। सुबह माँ को वही जड़ी बूटी मिलती है। माँ उसका एक पेस्ट बनाती है, रवि के माथे पर लगाती है। अगली सुबह रवि नई रोशनी के साथ जागता है, चेहरा खिला हुआ। माँ रवि को देख के खुश हो जाती है, उसको गले लगा लेती है। माँ आंगन में जाके देखती है तो कीचड़ में सांप के निशान और खिड़की के पास सांप की नई छोड़ी हुई खाल। आंखों में आंसू आ जाते हैं। रवि धीरे से बोलता है, वही सांप था ना माँ, उसी ने मुझे बचाया। आंखों में शर्म और आंखें झुकी होती है। अब कई साल बाद रवि जंगल का रखवाला बन चुका है। यूनिफॉर्म में बैज के साथ स्नेक रेस्क्यू डिवीजन में काम करता है। गांव में एक सांप दिखाई देता है, लोग घबराए हुए होते हैं, पर रवि प्यार से सांप को उठाता है और लोगों को समझाता है वो हमला नहीं करते, सिर्फ अपनी रक्षा करते हैं। रवि सांप को जंगल के किनारे प्यार से छोड़ आता है। एक बड़ा काला सांप चुपके से रवि को देख रहा होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये वही सांप था? कई बार बदला सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन दया वो सबसे बड़ी जीत होती है।